अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल सिलसिला कर लिया ना जी कि एक इंसान जो दुनिया से चला जाता है तो जी जी उसके जाने का तरीका क्या है, नबी अलैहिस्सलाम से जो चीज़ें साबित हैं, फिर उसकी तदफीन का तरीका, उसमें बहुत सारी बिदात हैं जिनसे हत्तुल इम्कान अपने आप को बचाना चाहिए जी जी और अपने मुर्दे को भी बचाना चाहिए। दुनिया में भी बहुत से लोग ऐसे हैं, उनसे भी बचाना चाहिए सही, क्योंकि वो गलत आमाल करते हैं तो उसकी वजह से हमारा हम जो उसको इबादत समझते हैं। मुताल्लिकीन करीबी है वो बेचारा जो है ना वो फिर बिदअतों के साथ जा रहा है और हम उसका जनाजे के साथ जनाजा निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। सलाम भी किया आपने? बाहर का था तो वो आवाज़ ही नहीं आ रही। खैर, अच्छा, तो हम हमारे ज़िम्मे ये बात होती है कि हमने अपने मुर्दों को जो है ना भाई, इन बिदात से ज़िंदगी में भी अपने आप को भी बचाना है, अपने मुताल्लिकीन को भी बचाना होता है। तो बेतहाशा बिदात है, उनसे बचाने के लिए लोग माशाल्लाह, जैसे आजकल जो है ना डॉक्टर हायर करते हैं ना, इंजीनियर हायर करते हैं और दूसरी चीज़ें तो उलमा को भी करते हैं हायर। जैसे हज पे जा रहे होते हैं, उम्रे पे जाते हैं, तो अपने काफ़िले में एक आलिम को ज़रूर रखते हैं कि वो मुअल्लिम रहे और हमें सिखाता रहे मौके मौके की चीज़ें। तो वो यही कहते हैं भाई हमारा फ़लाना जो है ना इंतकाल कर गया, तो आप आ जाए, मेहरबानी कर लें, वक्त निकाल लें कीमती वक्त में से। तो बस जिस कदर ताल्लुक़ होता है तो उस हिसाब से वो आ जाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आने से कभी नहीं रुके, आप हमेशा शामिल हुए। जब आपके पास मौका हुआ, किसी का इंतकाल होता तो आप पीछे नहीं हटते थे, और ये चाहिए अमल ज़रूरी भी है। तो बहरहाल तदफीन तक हमारा मामलात हो गए। अब उससे आगे बढ़े हम, तो आगे अब जनाजा भी हमने पढ़ना था, वो रह गया था जनाजा पढ़ना। तो जनाजे में भी जो है ना दो फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ जनाजे का ये होता है क़याम, यानी कि खड़ा होना। कोई शख्स खड़ा नहीं हो सकता जनाजा पढ़ने के लिए, तो वो फिर ना पढ़े, कोई मसला नहीं है, क्योंकि नमाज जनाजा क्या है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी चंद लोग अदा कर लेंगे तो वो हो जाएगा। इसी तरह दूसरा फ़र्ज़ जो है ना वो जनाजे का आप जानते हैं क्या है, तकबीरात है ना, उसमें 3 तकबीरात, क़याम और दूसरा फ़र्ज़ जो है तकबीरात, तकबीरात कहते हैं ना। सही है। कितनी तकबीरात हैं? 4। हाँ, ये जो तकबीरात होती है ना, ये कहना, और आवाज़ से जो इमाम के पीछे मुक्तदी भी पढ़ ले वो भी अपनी आवाज़ से ही बोले। हाँ, वरना ये होता है कि इमाम साहब ने बोला अल्लाहु अकबर, ये कहते हैं बस ठीक है जी, हो गया, तो ये नमाज नहीं हुई। तो यूँ कहे कि अपने बड़े हल्के से बोल ले, लेकिन अल्लाहु अकबर बोले। अक्सर ये आदत है हमारे यहाँ माशरे में, लोग बस जी हो गया, अब फिर इमाम बोलते हैं अल्लाहु अकबर, तो ये फिर ऐसे ही इशारा कर लेते हैं, अल्लाहु अकबर बोलते नहीं है। हाँ, बोलेगा नहीं तो नहीं हुआ जनाजा इसका। ये 2 फ़र्ज़ लाज़मी जो जनाजे के अंदर हैं। फिर जनाजे की आपको पता है 4 तकबीरात हैं। जब जनाजा रखा हुआ है तो उसके सीने की जानिब होना चाहिए और सीधे हाथ की तरफ उसका सिराना होना चाहिए, उल्टे हाथ की तरफ पैर होने चाहिए, और इसी तरह जनाजा उसी को पढ़ाना चाहिए जो उसका सबसे बड़ा बेटा है, भले उसकी वालदा है, बहन है, जो भी है, वालिद है, तो इसी को जनाजा पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, पढ़ना आना भी चाहिए। तो ये अगर नहीं आता तो ये बड़ी जो है ना बदकिस्मती है कि इसने PhD करा दी। और ऐसे है, फर्ज करें हम इज्जत और एहतराम के लिए हमारे बड़े को चाहते हैं कि हम उनको आगे कर लें। हाँ, तो वैसे ये बात जो हज़रत ये फरमा रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है, बात बहुत अच्छी है, लेकिन इस वक्त बात यही अच्छी है कि जो उसका सगा है ना वो पड़ा है, क्योंकि इस वक्त जो आंसू और जो एहसासात और जज्बात उसके होंगे ना, उसका खून है ना, तो किसी दूसरे के नहीं होंगे, चाहे वो कितना बड़े वली कामिल और मैं समझता हूँ कुतुब अब्दाल भी हो ना, पता नहीं, हो सकता उसके आ जाए। हाँ, कोई नबी मौजूद है वो तो बात ही अलग है फिर तो। हाँ, तो ये चीज़ है। अभी जो सबसे अहम है ना ताल्लुक़,
वो जज्बात का वो आएगा इसके खून के अंदर, वो है इसकी औलाद। तो बेटा जो है ना वो सबसे अहम दर्जा, इसीलिए तो शरीयत ने ये शर्त रखी ना कि उस वली की इजाज़त के बगैर जनाजा ही नहीं है। हाँ, चाहे पढ़ लें, सारी दुनिया के इंसान मिल के पढ़ लें, लेकिन अगर वली नहीं था, उसने इजाज़त ही नहीं दी तो होगा ही नहीं। बड़े भाई होगा, वो इसी वजह से है। कोई नहीं है तो उसका वली तो फिर अल्लाह ही है ना, और कौन है। फिर तो पढ़ा लिया जाएगा वैसे ही। कितने ऐसे हैं जो मैदान जंग में मैदान जंग में शहीद हो जाते हैं, और कई लोग ऐसे जो है तो उनका तो वली। और ये तो गज़ा में भी ऐसे वाक़यात हुए, तो जो मुताल्लिकीन था कोई एक बच गया और कई 100 ख़ानदान के शहीद हो गए एक साथ। तो उन्होंने तो पढ़ाई फिर, और बाद में आकर वो ढूंढ रहे हैं तो मिल रहे हैं। बहरहाल तो ये तो, लेकिन तब है ना जब उसका वली मौजूद है, तो उसकी इजाज़त के बगैर नहीं है। और वली का सबसे अव्वल दर्जा है, मर्तबा है कि वो खुद जनाजा पढ़ाए, और पढ़ाना आना चाहिए, इसलिए सीखना चाहिए। तो यही अलमिया है कि अपनी औलादों को दुनिया का सारा इल्म तो सिखाया, सारा हुनर ठीक से सिखा दिया, लेकिन नहीं सिखाया तो बस दीन नहीं सिखाया। तो ये हमारा अलमिया है, दीन का ही जनाजा निकाल दिया तो कम से कम दीन का जनाजा निकाला तो जनाजा तो सिखा देते हैं कैसे जनाजा निकलता है, पढ़ाते कैसे हैं। तो बहरहाल पहली तकबीर, अब नियत भी कर ले, 4 तकबीरात, नियत बस दिल की काफ़ी है, बोलना ज़बान से ज़रूरी भी नहीं है। और फिर अल्लाहु अकबर कहकर जो आम हालत में तकबीर करता है, कानों तक हाथ उठाता है और बांधता है नाफ के पास, उसी तरह इसने बांध दिया हाथ तकबीर उठा के करके। फिर इसने सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक। थोड़ा सा फ़र्क है, वजल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक। फिर अल्लाहु अकबर कहा और फिर इसने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा। बाज़ हज़रात इधर सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, थोड़ा सा फ़र्क है, मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाज़ लोग तो पूरा दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, नहीं आता होता तो पढ़ लेते हैं, सही है। वरना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब ये ऐसे बैठे बैठे तो नहीं दिमाग में आ जाएगा कि दिल पे उतर जाएगा वही की तरह, याद करना होगा। ये अल्फाज हैं और पक्का याद करना होगा कि बस फिर जब जनाजा आ गया तो अब ये नहीं डगमगाए भाई मैं तो भूल ही गया, लो जी काम ही हो गया, खत्म, पढ़ ले। अब जब ये नहीं आती, ये ख़ास इसी की है, ये खास है। हाँ नहीं आती तो फिर पढ़ ले जनाजे की। हाँ अगर नहीं आए तो वो आता ही नहीं किसी को यार, दुरूद इब्राहिमी बहुत कम लोगों को आता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किताब में जरूर है, ये छोटी किताब में होगा इसमें। ये बस इसी किताब में होता है, ये इधर उधर किताबों में ये ढूंढता रहता है। अगले साल आप फिर बोलेंगे कि यार वो कौन सी नमाज की किताब में, फिर उससे अगले साल बोलेंगे कि वो नमाज की किताब में ढूंढ रहा हूँ। ढूंढते ढूंढते पता चल रहा है, ये पता चला हम चले गए, इतने में अपने निकल लिया हमने। ये बस इसीलिए हम बैठेंगे, इसको याद कर लें, यह भी याद कर लें। हाँ ना, और फिर हाँ इसको पूरा करके ना इसको अभी याद कर लें। फिर ये हो गया तो अल्लाहु अकबर, फिर तीसरी तकबीर हो गई। अब जो है जनाजे से पहले बताया जाता है कि भाई ये बच्चे, छोटे बच्चे का जनाजा है, छोटी बच्ची का है या बालिग का है। बालिग मर्द औरत का एक ही अल्फाज हैं जो पढ़े जाते हैं, और अगर नाबालिग लड़का है उसके अलग हैं, नाबालिग लड़की के अल्फाज अलग हैं। तो ये आपको नमाज की किताब में मिल जाता है आराम से, ये दुआएं खुसूसन। तो जब बालिग है तो हम आम तौर पे बालिग होते हैं, ज़्यादातर बच्चों का कम होता है। तो अल्लाहुम्मा फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम
वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। और ये वाकई जो है ना, जब अपने का किसी करीबी का ना जनाजे का वक्त आता है ना, इंसान उस वक्त बड़ा परेशान हो जाता है। अब यार कैसे करें, और पता नहीं कितने लोग होंगे, क्या करना होगा, और कैसे मैं पढ़ाऊँगा। वो याद किया वो अभी भूल जाता है बेचारा, ऐसे हालात हो जाते हैं। जिनको अच्छी तरह याद है वो तमाम मजमे में ऊँची आवाज़ से सुना दे और बेहतर है। हाँ, ये तो ट्रेंड जो है ना माशाल्लाह बरेलियों ने पक्का पकड़ा हुआ है, वो तो सुनाते हैं ज़ोर से ना। हमारे यहाँ बाज़ जगहों पर ऐसा करते हैं, मतलब इसमें कोई हर जगह नहीं करते। हाँ इसमें कोई वो नहीं है भाई, इसका सीधा ताल्लुक़ होता है कि आप इमाम मस्जिद को अगर अच्छे पैसे दे रहे हैं ना, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, बग़ैर पर्दा डाले ना, छुपाए, तो वो फिर अपनी फुल एफिशिएंसी से जो है ना सारे पर फैला के और पूरे अहले मोहल्ला को समेट लेता है। फिर तो वो हर कुछ करता है, जो उससे बस नहीं पड़ता ना, सब सिखाता है, सब समझाता है। और जब नहीं होता वो कहता है भाई अपनी अपनी नफ्सी नफ्सी, आप भी नफ्सी नफ्सी, मैं भी नफ्सी नफ्सी, वो वाले हालात में इधर हो जाते हैं। ये हमने मतलब तजुर्बे से देखा है, तो मैंने अल्फाजों में थोड़ा सा कह दिया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कहते हुए, बहरहाल, लेकिन ये हकीकत है। तो वो ना नहीं बोलते फिर इतना ज़्यादा, वो कहते हैं बस यार जनाजा है, पढ़ाओ, लोग पढ़ें, जैसे पढ़ें, जो करें, वरना सिखाना चाहिए बाकायदा। इसके लिए जो है ना ये तरतीब और तरीका बनाना चाहिए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इससे सीखा जाए, बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में सीखा जाए। और बाद मसाजिद में मैंने खुद देखा, जो नवान भाई कह रहे हैं ना, वो बताते खुल के बताते हर दफ़ा कि भाई जनाजा जो है वो बालिग का है, और नमाज जनाजा का 2 फ़र्ज़ हैं, और इतनी तकबीरें हैं। पहली तकबीर कहेंगे ये पढ़ेंगे, दूसरी तकबीर करेंगे ये पढ़ेंगे, तीसरी कहेंगे ये पढ़ेंगे, और चौथी के बाद जो है सलाम फेरेंगे, फिर चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर। अब उसके बाद ना बड़े लोगों ने मसाइल नए नए शुरू करें। ये नई नई चीज़ें इजादात हुई हैं, ये आज से जो है ना आप तकरीबन पीछे चले जाएं 70-80 साल, तो ये इजादातें थी नहीं। ये नई साइंसदानों की इजादात है माशाल्लाह। हमारे हैरत की बात है, वो साइंसदान उलमा में भी पाए जाते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी नई नई चीज़ें शुरू करी हैं। वो अब ये कहते हैं जी हो गया, अब आपने जो है ना सलाम फेर रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं, ये छोड़ दो। फिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, फिर ये छोड़ दो। तो ये अपने तरीके बनाए, बस सीधा तरीका ये है कि भाई इंसान दलील याद रखें कि इंसान जो है ना नमाज से कब बाहर निकलता है। सलाम फेरने के बाद कोई अगर मसबूक है ना, यानी कि जिसकी कोई तकबीर रह गई है, रकात रह गई है, तो वो मसबूक कहलाता है। जो पूरा इमाम के साथ शुरू से शामिल नहीं था, उसके लिए तो पहले सलाम पर इमाम से वो अलग हो जाता है। पहला सलाम फेरते ही, अब जैसे दूसरे सलाम के लिए वो शुरू करेगा, ये इमाम से अलग हो गया, ये अपना खड़ा हो जाए, रकातें पूरी कर ले, ये तो अलग हो जाता है। लेकिन जो इमाम के साथ ही है वो दूसरे सलाम से पहले अलग नहीं होता। यानी कि इमाम ने बोला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इसका मतलब है कि वो आधा तैयार हो जाए, खड़ा हो जाए आधा भागने के लिए, फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भागे, बस निकल गया। नहीं, ऐसा थोड़ी है। तो जब वो दूसरा सलाम फिर चुका होगा तब वो इमाम से अलग होगा। जब हम जनाजा भी पढ़ लिया और हम लेके भी चले गए, वहाँ दफना के वापस आ गए, वापस आने के बाद उसमें कौन सा अमल सबसे बेहतर है, हदीस से साबित है कि उस घर के अंदर ये अमल किया जाए? पहला, हाँ, ये जो बात है बड़ी ज़बरदस्त बात है कि सबसे अफजल अमल क्या है तदफीन करते ही, तो वो यही बताया कि भाई देहातों में, गाँव में तो यही होता है कि वो हाफिज़ कुरान को साथ लेके जाते हैं। हम खुद भी गए वहाँ पर, हमें भी वो ले गए साथ ही। तो तकरीबन 8-10 हाफिज़ कुरान वहीं चटाई डाल दी और वहीं पे जो है ना हाथ, नहीं कब्रिस्तान में ही, हाँ, वहीं दफना के चटाई डाल दी और वहीं पे ना बस हाफिज़ ने अपना कुरान शुरू कर दिया पढ़ना। आवाज़ से पढ़ लें भाई, कम से कम उनके यहाँ ये आम है देहातों में अक्सर ना कि भाई 1 से 1.5 घंटा जो है ना पढ़ते रहना है, बस इसके लिए जितने वक्त में उसका हिसाब किताब। हाँ, मकसद पूछें, लेकिन जब कुरान पढ़ा जा रहा हो ना तो वो नेकियां धड़ धड़ आ रही हो ना उसके पास अकाउंट में,
भाई आप यूँ है उसकी मिसाल कि आपको कैश की ज़रूरत है, पैसों की, और आपके अकाउंट में जो है ना ज़ीरो है मिसाल के तौर पे, और बस आपने एकदम जो है ना यूँ डाला कार्ड और धड़ाधड़ देख रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं भाई अकाउंट में, तो मुझे चाहिए 10,000, वो तो जी 5, 6, 7, 8, 10 लाख आ गए भाई। तो वो ये तसव्वुर है कि वो नेकी तो डायरेक्ट जारी है ना, उसमें बीच में कोई सरकारी अफसर थोड़ी बैठा हुआ है वो यस करेगा या बोलेगा उधर जाओ, अब उधर चले जाओ, घुमाएगा नहीं कोई भी, वो डायरेक्ट जारी है बस नेकी उसके हिस्से में डायरेक्ट उस बंदे के अमालनामे में उधर जा। तो अब उससे वो कहते हैं कि जब ये अभी हिसाब किताब हो रहा होगा ना तो इसको आसानी होगी, और ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, अगर अकल से सोचा जाए और दलील से ना तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको बिदअत नहीं कोई कह सकता। वैसे तो दूसरे मकतबा फिक्र के लोग हैं, दुआएं तो लंबी कर लेते हैं, मगर ये अमल पे तो किसी के पास टाइम नहीं है, भागम भाग। ये मैंने वहाँ देखा तो उन्होंने चादरें ऐसे चटाइयाँ बिछाई और हम भी बैठ गए, वो जो हमारे साथ दूसरे हाफिज थे, कर सकते हैं, सही है ना, लेकिन इसको मतलब हाँ लाजमी ना वो समझे कि बस यही बख्शिश का ज़रिया है, दुनिया में सारे काम करते रहो हर किस्म के और आखिर में ये कर लेंगे, तो ये गलत है। ये तो वो है ना कि भाई ये तो खुद होता है, और ये किराए पे लाना भी गलत है। क्या मदरसे से किराए पर लेकर आ रहे हैं, फी बच्चा 1000 रुपये ले लेंगे भाई, दे देंगे भाई 500 रुपये दे देंगे, तो ये तो वैसे ही गलत है। इसका तो बेहतर तरीका जो सबसे अच्छा हमने देखा वो ये देखा कि जिस वालिद ने अपनी औलादों को सबको हाफिज़ कुरान बनाया, सारा ही ख़ानदान हाफिज़ है, तो अब जितने भी सारे मर्द खड़े में, चचे, मामे, ताए, पुप्पे और भतीजे और भांजे और पोते और बच्चे सगे और फलाने, सब जो है ना उधर जी कुरान पढ़ लें, दफनाते ही ये सगे असल करेंगे ना, ये पढ़ेंगे, हाँ सबसे बेहतर है वो तो फिर बेदती हो गई ना। तो वहाँ तो ये होता है, वो उनको पता होता है भाई ये सारे हाफिज़ पकड़ के लेकर चलो भाई, साथ ही तदफीन करते ही ना, जैसे बारात साथ लेके जाते हैं ना, तो हाफिज़ों को ऐसे साथ लेके जाते हैं वो कि भाई पकड़ के लेकर चलो इनको, और चाहे कितनी ठंड हो, मुझे याद है अच्छी तरह ऐसी ख़तरनाक ठंड थी वो पंजाब की, बेवकूफ़ों ने जो है वो कोई मतलब इंतज़ाम करता है बंदा, जब तुम एक इंसान को ले जा रहे हो तो कुछ उसको ओढ़ने को भी तो दो। अब हमें तो नहीं पता था उधर 1.5 घंटा रोक देंगे हमें, अभी बैठे में ठंड में ऐसे कहाँ पर हैं और पढ़ रहे और ऐसी ख़तरनाक ठंड है, रात में तो वैसे ही खुला, कब्रिस्तान तो और खुला है। अब दिल से तो ज़ाहिर है एक बुरी बात ही निकल रही है, लेकिन ज़बान से कुरान निकल थड़ भी हो रहा है हमें भाई। फिर जाके घर पे सुनाई मैंने, बोला यार ये कौन सा तरीका है, तुमने कुरान तो पढ़वा रहे लेकिन ठंड कितनी थी उधर, हम तो इसी में चलेगा, हमें क्या पता था, बस दफनाएंगे आ जाएंगे वापस। वहाँ बैठने के बजाय हम उस घर में आके औताक में या तो डेरे में आकर कमरे में बैठ के पढ़ सकते थे। पढ़ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन कहते हैं कि वो जो घर गया वो गिर गया, ये वाला फार्मूला है ना उधर। के बाद अपने भाई के लिए दुआ मांगो, कठिन वक्त दुआ तो दुआ भी क्या है, एक इबादत ही है ना, और कुरान से बड़ी दुआ कोई नहीं है। यही बात हदीस में है कि कुरान से बड़ा जिक्र और दुआ कोई नहीं है। कुरान में खुद दुआएं निकली कुरान से ही है। यही तो मैंने कल भी अर्ज किया था और आज भी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि नमाज जनाजा में जो दुआ है वो भी मुस्तहिब जो दुआ है उसका मांगना क्या वो कम है? अल्लाह ने जो और अल्लाह के रसूल वो तो बताई है वो तो मुस्तहिब है ना। मैंने बताया था यहाँ के 40 मोमिन बंदों ने अगर जनाजा पढ़ा इस्तेहज़ार के साथ, तो अल्लाह तो उस पर बख्श देते हैं बंदे को। 40 लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा भी फिर एक आदमी हाथ उठा करके फिर ज़ारों कतार सिलसिले चलाता है, ये चलाता है, वो चलाता है, वो क्या, वो कहाँ तक हद, उसकी हद कहाँ तक? असल में दुआ तो रुकनी नहीं चाहिए, वो तो कभी भी करता रहे, उससे दर्जात और बढ़ेंगे।
करे, यहाँ तो जायज नहीं है ना, लेकिन ख़ास वो तरीका और अंदाज बना के नहीं करे, वो तो फिर बिदअत बन जाएगा, वो तो गलत बिदअत में आ रहा है ना सारा फिर तो का सारा। ख़ास जो है ना, जैसे आप कह रहे थे ना कब्र पे खड़े होके, आप कब्र पे खड़े होकर के नहीं करते, जनाजे की बात नहीं करते। कब्रिस्तान में जाने से कुरान लेके जा सकते हैं। जा सकते हैं, कुरान का वहाँ मना थोड़ी है। उधर लोग आयात लिखवा देते हैं, खुतबों पे आयात लिख देते हैं, वो गलत है। नहीं ये कह रहा है देख के पढ़ना है, मोबाइलों में आजकल आसानी हो गई, तो मना है, क्या चीज़ मना है? कुरान लेके जाके वहाँ पढ़ना। अच्छा दिखाइएगा मुझे कुरान पाक। तो ये जो हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल जो है उसमें भी है कुरान, खास कुरान अलग से नहीं लेकर जाए, अलग से कुरान लेकर न जाए। नहीं कुरान में मस्जिद से लेके चलेंगे, अपने बीवी के कब्र में जाकर पढ़ो। पहले नहीं काम करते थे ना, जब हमने पढ़ा तो तबलीग में गए 4 महीना, तो उन्होंने पढ़ा कि उनके नज़दीक है कि कुरान नहीं है, कुरान पढ़ो तो तुमको याद है रहमान आप जो, लेकिन लेके कुरान नहीं है। तो वजह कोई, वो जो आलिम चल रहा था हमारे साथ, जो आलिम था, तो उसने बोले यार तो पहली मतलब हुआ मालूम हुआ, और तो रोजरा कराने वाला था कि हम तो कुरान ले जाके पढ़ते थे घंटों घंटे। नहीं तो वजह क्या है नहीं ले जाने की? यही तो समझ में नहीं आया। क्योंकि अरबी और ऐसे लोग तो अच्छे समझे जाते हैं जो हर जगह कुरान लेकर जाए, चाहे शादी में गए कुरान साथ है। नहीं मस्जिद बकी में अरबी कुरान लेके जाते होंगे, उनके तो इधर पॉकेट साइज कुरान होता है, पॉकेट साइज कुरान रखा होता है उनके पास, तो हर जगह मैंने देखा रखा होता है। नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ, वजह हो ना, कोई वजह हो, वही आ गया ना। और साबित होने का ज़रूरी नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है नहीं। हम लोग हाँ इधर तो फर्ज करे ये सब हमने अमल कर लिया। अब ये है कि उसी दिन दूर दराज से लोग आते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। फर्ज करे कोई लंडी से आ रहा है, कोई किनारे से आ रहा है, कोई बिन कासिम से आ रहे हैं रिश्तेदार, उनके लिए खाने का इंतज़ाम मैं समझता हूँ जो उस घर वाले नहीं करे, बल्कि कोई और आस पड़ोस वाले अड़ोस पड़ोस कर ले। भाई 50 आदमी 60 आदमी खाना इनको खिला दिया। हाँ वहाँ का मुकीम आदमी वो खाना नहीं खाए, उनके अपने घर इधर मौजूद है। यही है मसला जो है ना। ऐसा ही है कि भाई जो फौतगी वाला घर है ना, उसके अंदर तो 3 दिन सो गए, और उस 3 दिन के दरमियान चूँकि गम है, अफसोस है, तो वो खाना ज़ाहिर है नहीं पका पाते। ये कुदरती अमल होता है। तो लिहाजा जो मेहमान दूर दराज से आए हुए हैं ना, गैर शहरों से, तो उनके खाने का इंतज़ाम पड़ोसी और मोहल्ले वालों को अपने ज़िम्मे लेना चाहिए कि भाई हम करेंगे ये सब, और वो खिलाएं उनको खाना। और जितने मुकीम हैं और करीबी हैं तो उनको तो हत्तुल इम्कान खाने पीने से बचना चाहिए कि भाई हम नहीं खाते, बल्कि उल्टा जो हमारी तरफ से ज़रूरत है ना तो हम पूरी करते हैं। अगर कोई कमी बेशी है तो हम पूरी करते हैं। यही असल इस्लाम का, शरीयत का तरीका भी यही। फिर 3 दिन के अंदर अंदर जो है ना विरासत की तकसीम कर देनी चाहिए, जो एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ, बल्कि पाकिस्तान में भी बरसगीर तक में ये है कि जो है ना इधर विरासत तकसीम ही नहीं की जाती। और 3 दिन के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि विरासत फ़ौरन 3 दिन के अंदर अंदर आप तकसीम करें, सबका हिस्सा उसको पकड़ाएं और जान छुड़ाएं, ख़त्म करें इस मामले को। यानी कि जो भी जिस तरीके की भी विरासत है ना, पूरी मुकम्मल तरीके से 3 दिन के अंदर अंदर बांट दें। इजाज़त ऐसा है, फ़र्ज़ करें जो शख्स इंतकाल हो गए और उनका सिर्फ अपना ही एक मकान है, उनका 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, तो वो 3 दिन के अंदर वहीं बात तय कर ले भाई इस मकान का सौदा हो जाए, बिल्कुल 50 लाख 60 लाख 70 लाख, और उसी को फिर सब में बेटा का 1 रुपया है और बेटी का 8 आना है, और वालदा की 8वां हिस्सा निकालते हैं। 4 आना, 1 आना, 8वां हिस्सा जो निकलेगा ना वही होगा। तो बस यही जो शरीयत के मुताबिक ना भाई इसको बेचें और तकसीम कर लें।
जिंदगी को खिलाया पिलाया ऐश को खिलाया तो जो हमें असल में मसला यही है ना कि वो चाहे ना चाहे, उसके चाहने ना चाहने से ही तो मसाइल होंगे आगे। गर्दनें कट जाएंगी तो वो एक के चक्कर में जो है ना वो ये मसाइल हमारे यहाँ माशरे में इसलिए तो आम हो गए, लड़ाइयाँ फसाद सब इस वजह से ही हो गया। तो जो उस बेवा का हिस्सा है वो ले ले, और इस चीज़ को ज़िंदगी में सोचना चाहिए था। वो मर्द को चाहिए था अपनी बीवी के नाम कर दे, जा बात ख़त्म। अगर वो नाम करके भाई जायदाद नहीं तो बीवी के नाम कर देता, बीवी के नाम कर दी ना उसने तो वो उसकी हो गई। उसके बच्चों का फिर वो हक नहीं होगा। नहीं, बच्चों का होगा हम इसके मरने के बाद, मरने के बाद मरने पर होता है। हयात जिंदगी में तो मर्जी होती है, जिसको दे दो, तभी तो लोग नहीं देते। यही तो मसला है। एक बात और भी सामने आई। खुशीर भाई गोरे तलब कहते बेटी का तो हमने 5 लाख में हमने तो उसकी निकाह कर दी, उसकी सब कुछ दे दिए, अब उनके वालिद की तरफ से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये तो गलत है, ये गलत है, ये गलत बात है, ये गलत है। मतलब लड़की को जो है ना शादी पे हमने खर्चा कर दिया अच्छे से, वो एक अलग चीज़ है। अब वो जो है ना विरासत में हकदार नहीं है। विरासत में तो बिल्कुल हकदार है वो, उसका पूरा हक है। हाँ, पूरा हक दिया जाएगा। हमारी 3 बेटी है तो पूरा मिलेगा ना तीनों को, हाँ पूरा हिस्सा मिलेगा। अब हमारा भतीजा कैसे खड़ा होगा? हमारा जब जायदाद होता जाता तब तो भतीजा खड़ा होता। भतीजे का तो बनता नहीं है ना, आपकी सगी खून का बनता है। खड़ा हो जाता। नहीं, भतीजे का तो बन ही नहीं सकता ना। नहीं, भतीजे का बनता नहीं। क्यों इमाम साहब? बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ आपकी उसका बनेगा, सगी बेटियों का बनेगा, बेटे बेटियों और बीवी का बनता है। बीवी का बनेगा, भतीजा कहाँ से आ गया? ना भांजा ना भतीजा कोई भी। भाइयों का नहीं होता ऐसा। हाँ, हमारे यहाँ मसला यही है ना कि वो जो वालिद मरे थे, इंतकाल हुआ था, उसके बाद उनके 10 औलादें थी, लड़के थे लड़कियां थी, वो तकसीम नहीं हुआ। महलात थे नहीं तकसीम हुए, कोठियाँ थी नहीं तकसीम हुई। अब जो 10 औलादें थी, उन 10 औलादों की आगे 10 औलादें, इन 10 औलादों के इंतकाल ही हो गए या कोई एक आध बचा हुआ है। फिर आगे जो 10 औलादें उन्होंने भी नहीं तकसीम करा, फिर उनके आगे 10 औलादें। अब उन आगे 10 औलादों में से भी कोई एक ही बचा है, तो अब बोलते हैं जी अब इनको याद आ जाता है इस्लाम शरीयत, जी अब हमें तकसीम करना है शरीयत के मुताबिक, जी अब जो है ना सबका हिस्सा बनाए। अब मुफ्ती साहब बोलते हैं अच्छा जी, जो साहब मरे थे वो अब्दुल्ला साहब थे मिसाल के तौर पे, उनके थे 10 औलादें, उसमें लड़के भी थे लड़कियां भी थे, जो सब मर चुके हैं, एक बचा हुआ है सिर्फ। अच्छा, जो एक बचा था ना, थोड़े अरसे में वो भी मर गया। अभी जब ये तकसीम के लिए आए ना, मतलब सभी मर गए। अब आगे जो औलादे उनमें से और मज़ीद 10 हैं, अब उनमें से जो है ना 2-4 सिर्फ ज़िंदा है। तो अब ये बोलते हैं जी ये जितने भी ये थे ना 10 पहले वाले, उन पर तकसीम करें, फिर उसके बाद अगले वाले 10 पे तकसीम कर दें। ऐसा होता ही नहीं। अब ये क्या होगा कि ये जो था ना, ये सब कुछ की कीमत सिर्फ और सिर्फ ये जो जिंदा 2-3 है ना, इन्हीं पे तकसीम होगी। और बीच में जितनी भी औलादे हैं ना, वो सब गए, महरूम हो गए सब। बिल्कुल, वो तो है ही नहीं। हालांकि उन सब का भी हक बनता था, लेकिन जिंदगी में बनता था, वो तो मर गए ना सारे। जो 10 पीछे मर गए वो भी सब खत्म। अब जो सिर्फ जिंदा है ना 2-3, सारे वही वारिस बने। जो जिंदा है वो वारिस है, चाहे एक है चाहे 50, उसको हक नहीं मिलेगा। मकसद के इनके वालिद का तो हिस्सा था ना, उसकी औलादे जिंदा है, वो बोलती है हमारा हिस्सा दो। अब्बा की तरफ वाला बाप मर गया तो ख़त्म हो गया। को तो देखिए, मैं आपको लड़ाई जितनी भी यहाँ तो बहुत बड़े तोहफे होते हैं, वो उसी मौके पर खत्म करते हैं। ये वरासत का जो झगड़ा बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने धर्म जो है ना, उनको बुरा क्यों कहा है? हाँ, यही है ना। हाँ, जहाँ ज़मीन की जहाँ तक वरासत है, बाप के बाद उसके बेटे हैं तो ठीक है। अगर बेटा फौत हो गया, उसकी चाहे 10 औलादें पोते या नहीं, तो पोतों का दादा की औलाद में कोई वरासत नहीं है। यही तो। हाँ, ये बात। अबे यार हम फर्ज करें
फिर दूसरी बात यह है कि अगर वही औलाद जिन हाँ अगर दादा हयात था उसने अपने पोते का बनाम बनाम करके दे दिया था, ये मेरी विरासत में से इतना हिस्सा इसको दिया जाएगा, वो तो है वारिस, वरना उसके बाद पोते का कोई हक नहीं है, नहीं न होगा। नवासे का हक है, न पोते का हक है, न नवासी का हक है। ये कान खोल करके सुन लो। हाँ दिलवाइस भाई एक मिनट, फर्ज करें मैं इंतकाल हो गया, मेरा इंतकाल हो गया, मेरे 4 बेटे हैं, गवर्नमेंट का नहीं है, मेरी जिंदगी में एक बेटे का इंतकाल हो गया, उसका 2 बेटी है, हाँ या तो 2 पोते हैं, उनका तरका है। नहीं, वो महरूम हो गए ना। जो बेटे के साथ वो भी महरूम हो गए, बेवा वो भी महरूम, सब महरूम हो गए, क्योंकि ये जब असल वजह ये था ना, ये जो लड़का था ना इसका बेटा, ये असल वजह था जिसकी वजह से आगे मिलना था। जब ये फौत हो गया तो वो सिलसिला वहाँ का ख़त्म हो गया सारा। अब जो 2 पोता है, 2 पोती, उनको परवरिश कौन करेगा? वो परवरिश औरत दूसरी जगह शादी करे, यही तो शरीयत ने रखा है कि औरत तो ऐसे खाली बैठे ही नहीं ना। शादी और अरबों में तो ये बहुत आम है कि भाई वो फलाने का इंतकाल हो गया, फ़ौरन मशवरा शुरू हो जाता है, जब वो उस औरत को अब किसने संभालना है। तो कई शेख होते हैं फिर जो मतलब चेक करते हैं भाई ज़्यादा बेहतर कौन है ना, चलो भाई तुम्हारे ज़िम्मे है, कफ़ालत भी करनी है, निकाह भी करो और ले जाओ भाई, उसके बच्चों को भी पाल रहे, सब कर रहे हैं। ये तरीका है वहाँ। ये हमारे यहाँ तो ये सब नहीं करा जाता ना, इधर तो इसको ऐब समझा जाता है। कितनी बच्ची ऐसी बैठी में अपनी औलादों के साथ, वो खुद ही इरादा कर लेती है मैं शादी करनी नहीं है, ये वक्त आ जाता है। ऐसा भी है, एक जिला में मुझे 10-15 साल में महसूस हुआ, और वाकई उन्होंने ऐलान किया, बड़े भाई का इंतकाल हो गया, उनकी बेवा, छोटा भाई है, बोले उसमें मैं इद्दत पूरा होने के बाद मैं अपनी वापस से निकाह करना चाहता हूँ। हाँ सही है, और उन जो बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, मैं वो जिम्मेदारी लूँगा। हाँ बिल्कुल, यही तरीका इस्लाम का है, एन इस्लाम का तरीका ही यही है। छोटा भाई भी कर सकता है से, और बड़ा वाला भी कर सकता है भाई। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। अभी एक साहब से मैं मिला था तो उनका भी जो है ना बड़े भाई का इंतकाल हो गया था, उसकी बीवी थी, बच्चे, तो अब वो इंतकाल हो गया तो इद्दत हो गई, सब हो गए। अब वो जो ख़ानदान वाले थे ना, उन्होंने ही जोर लगाया कि भाई तुम्हारी भी शादी नहीं हुई भी, तुम भी इनसे शादी कर लो। तो उन्होंने ज़बरदस्ती इसको तैयार किया, इसने बोला ठीक है, फिर इससे ही निकाह हो गया। वो इतना अच्छा ज़िंदगी माशाल्लाह गुजर रही। तो ये तो इस्लामी तरीका है, लेकिन हमारे माशरे में इन चीज़ों को बुरा बना दिया गया, अब वो जो ऐबदार बना दिया। भाई को मिलेगा वो हिस्सा अपना उन बच्चों के अंदर वो खाएगा पिएगा अपना। हाँ भाई, मतलब कैसे? उनका हिस्सा ख़त्म हो गया फिर। हाँ, जो भी इंतकाल कर गया ना उसका हिस्सा महरूम रह गया। तभी तो यही है ना कि 3 दिन क्यों कहा गया है, शोक के 3 दिनों के अंदर ही ये सारा आप तकसीम करके ख़त्म करें मामला, किसी का कोई लेना देना रहे नहीं। हालांकि शोक के दिनों के अंदर ही हुक्म किए नबी अलैहिस्सलाम ने, 3 दिन के अंदर कर लें। जैसे आप कह रहे हैं, इसी तरह जैसे मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, फौरन मेरा वालिद साहब का दोस्त ने कहा भाई सपोर्ट साहब का आज 3रा दिन है, इनका ये वसीयतनामा मुझे अमानत दिया, इनकी वसीयतनामा। उनकी 2 बीवी है और उनके 9 बच्चे हैं, और 9 बच्चों का दारुल उलूम कराची से ये फतवा है, उनको ये चीज़ मिलेगा। उनका बैंक अकाउंट नहीं है, ये मकान है 2, सही हो गया। हाँ। और उन्होंने अपनी मकान बड़ी बीवी के नाम पर एक किया हुआ है, छोटी बीवी का बड़ा मकान क्या है, उनके बच्चे ज़्यादा है, ये शरीयत के मुताबिक। बाकी उनका कोई अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसी वक्त सबने कहा जान छूटी। हाँ, और क्या, क्लियर हो गया मसला सारा। अब कोई लड़ाई नहीं है भाइयों के दरमियान, ना बहनों का कोई मसला है, यही विरासत है। एक नुक्ता इसमें आया क्या, छोटी वालदा ने कहा नहीं, जो इनका दोस्त है ये थोड़ा सा मैं यकीन नहीं करता, या तो कंपनी के जो मैनेजर साहब उनको भी एक कॉपी किया, उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं मानते।
तो कंपनी का जो जायदाद है हिसाब किताब, क्योंकि वो उस वक्त मतलब है कि ऑन ड्यूटी में थे, ऑन ड्यूटी, हाँ उन्होंने कहा जो बालिग क्लेम है, होगा। जो बालिग है हम उसको देंगे, और जो बालिग नहीं है हम उसको उठाकर बोर्ड में डाल देंगे। हाँ, यानी कि वहाँ दोनों बीवियों का नाम नहीं डाला हुआ था उन्होंने। दोनों भी नाम डाला डाला हुआ था। था, मगर दोनों के बच्चे छोटे थे। हाँ, उनको कहा भाई आपको तमाम चीज़ उसी को दे रहे हैं, आपको छोटे बच्चों का भी दे रहे हैं, आप तकसीम कर रहे हैं। बोला नहीं, आपने कुछ छुपा के रखा है, छुपा के रखा है, कोर्ट से ले लो आप। अच्छा अच्छा, कोर्ट से लेने एक फायदा होगा, फर्क है उस वक्त तकसीम हुआ 10,000 रुपया। जब उनकी उम्र 14 साल के बाद उस 10,000 में वो पैसा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला, जमा होता गया। हाँ, जमा होता गया, तो उनको 10 के बजाय 40-45 ज़्यादा मिल गया। उस वक्त मेरे बच्चे ने जो शादी की काबिल हो गए, 20 साल की उम्र है, मेरी बेटी है 20 साल है, दूसरे बच्चे 22 साल के, तीसरा 24 साल के, सब इकट्ठे हुए। हाँ, फिर ज़्यादा मिल गया, कंपनी को नुकसान हो गया। लेकिन उस वक्त दे के क्लियर करते, यही तो कहते हैं यकमुश्त दे के जान छुड़ाओ, है तो दो। और ये जो कोर्ट कचहरी में ये इतना गंदा है, बहुत लोग तो नहीं पढ़ते। मैं आपको इतना गंदा है, इतना गंदा। वकील अपनी वकालत लेने के लिए ना वहाँ की कोर्ट से ले लिया कर लें, हाँ। अब फिर कोर्ट में जब चीज़ आ जाती है ना, फिर उसके बाद अलग प्रोसीजर होता है, उसको लेने के लिए आप बूढ़े हो जाएंगे। मगर भाई हमारे इमाम साहब बेचारे किसी एक केस में ना मजबूरन कोर्ट की तरफ रुख करना पड़ा, पैसा बड़ा अमाउंट ऑफ फंसा दिया किसी ने, उन्होंने कारोबार में लगाया था 50 लाख कुछ ऐसे ही था। पुरानी बात है, जबकि ये मतलब 25-30 साल से ज़्यादा पुरानी है। उस वक्त ये बड़ी हैसियत होती थी, 10, 15, 20 लाख की भी बड़ी औकात थी, तो उन्होंने तो पता नहीं 35 से 50 लाख के दरमियान लगाया था, 45 लाख कुछ ऐसा, और बड़ा कमाते थे उससे। लेकिन वो बंदा ना खा लिए, दे ही ना। अब मजबूरन इन्होंने केस करा, तो वो वकीलों के चक्कर में फंस गए। कह रहे हैं वो, उसने तो कहा था कि 6-8 महीने में मैं करवा दूंगा सारा क्लियर। कहते 2 साल गुजर गए, उसको तनख्वाह पैसे पे पैसे दिए जा रहा हूँ, वकील को इतने दे दिए। आखिर कहते हैं कि बड़ा मुश्किलों से जो है ना 15-20 लाख रुपए निकले थे। फिर वहाँ मैंने जज के सामने खड़े होके बोला, भाई ये जो बकिया 35 लाख है ना, मैं छोड़ता हूँ, माफ़ करता हूँ अल्लाह के लिए। और वकील ऐसा शोर मचाए उसने, नहीं नहीं ये आपको मिल जाएंगे, आप ये ना करें वो। अब वो इमाम मस्जिद थे बेचारे, मैं बोला भाई मुझे नहीं पढ़ना इस चीज़ में। चना पढ़ते हैं या तो कोई रोट ला के तकसीम करते हैं, बस ये खाने पीने के लिए। अरे यार आप खाने पीने के पढ़ने की, खाने की बात नहीं कर रहे, पढ़ने की, चना पढ़ने की, चना पढ़ने की बात बोल नहीं पा रहे हैं। चना पढ़ने की। वो सवालात अच्छे टाइट सवालात है माशाल्लाह। देखो बोल नहीं दे रहा कोई नहीं। अरे सुनो यार, देखो बहुत सारा व्याज जितना भी है, मेरा बेटा भी है, बेटी भी है, सही है ना। और हमने तकसीम नहीं किया। मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा भी है, मर गया, बहू भी है, बच्ची भी है। सुनते अब जो उसका बाद हिस्सा लगाएगा उस बेटा को नहीं देगा। नहीं, उसका हिस्सा खत्म हो गया ना, हिस्सा खत्म हो गया उसका। अब दादा अपनी खुशी से उसको 4 दो आना दे, जिंदगी में दे दे तो उसकी, मेरा औलाद का औलाद है, सही है ना। जिंदगी में दे सकता है, जिंदगी में दे सकता है। दादा दे सकता है, अगर दादा भी मर गया तो दादा क्यों, जो असल मालिक है, जिसकी विरासत है ना, वो दे सकता है। वो कोई भी हो, फिर चना पढ़ते हैं तो फिर सही नहीं है यार। मकसद उसको महरूम करना, मालिक तो मर गया ना, मर गया तो महरूम करना सही नहीं है। बेटा मर गया ना भाई, औरत है ना, दूसरी जगह शादी करे क्यों बैठी हुई है? बताया तो था भी, उसका खर्चा उठाएगा, औरत नहीं शादी क्यों नहीं कर रही? अब जवान बच्चा है ना, जवान है तो क्या नहीं, शादी करना हराम हो गया। अब जवान बच्चा हो गया, वो नहीं करेगी, उसकी मतलब चाहत खत्म हो गई। शर्म जरा है मेरा बेटा। नहीं, शर्म इसमें होनी चाहिए कि मैंने शादी करनी, ये शर्म होना चाहिए। शर्म ये है, नहीं अगर नहीं करे
क्यों नहीं कर रही, वजह तो पता चले कोई बात हो, क्या बात कर रहे हो भाई। इस्लाम ने तरीका रखा है ना खुर्शीद भाई के औरत को खाली नहीं छोड़ना है। आप जब पूछ रहे हो तो फिर उस पे अमल करें। औरत की सीट ऐसी है ना, उसको खाली नहीं छोड़ना है। मेरा बच्चा मेरा होशियार है, हाँ बेटी की जवान है, ठीक हो गया। तो वो उनको खुद करानी चाहिए अम्मा की शादी। अक्ल भी है फिर भी नहीं करा रहे, समझ भी है और ताकत भी है और देख भी रहे हैं कि हमारा क्या हाल है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो उसको बर्दाश्त करा रहे हैं। और एक चीज़ बता दूँ, मेरा हाल राबिया बसरी घर में सो रही थी, चौकीदार आवाज़ लगा रहे हैं। राबिया बसरी ने पर्दे में उनको कहा आप ये भी सदा लगा लो, जो बूढ़ा है वो निकाह कर ले, जो बेवा है वो अपनी खामन ले ले, ये भी सदा लगाओ। हाँ अकेले मत रहे, चाहे 60 साल का हो चाहे 70 साल का हो। 90 साल का। राबिया बसरी ने भी तो इसीलिए तो निकाह करा, वरना उसको ज़रूरत थोड़ी थी। किया था। हाँ इसीलिए तो किया ना। हालांकि वो तो बड़ी नेक अल्लाह वाली बंदी थी, लेकिन उसने साबित कर दिया ना, और हमारे बुजुर्गों ने भी साबित किया कि भाई अगर जो है ना, इतने बड़े बड़े उन्होंने नाम लिए अल्लाह वालों के, कि अगर वो भी बैठा हुआ है और उसके सामने ये फलानी भी बैठी हुई है, राबिया बसरी भी बैठी हुई है और कुरान भी बीच में रखा, पर्दा भी है, तब भी सही नहीं है। तब भी इतने बड़े दर्जे के ये दोनों ऐसे बैठे हुए, तब भी ये सही नहीं है। तब भी सही नहीं। तो ये तो उसके बच्चे तो समझदार है, उनको सबसे पहले समझदारी का मुजाहिरा करते हुए अपनी वालदा की शादी करानी चाहिए कि भाई आपकी हम शादी कराते हैं। और ऐसे वाक़यात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताऊं 70 साल, क्या कह रहे थे? 70-75 साल वाले तो उनके बच्चे भी 50 साल 45 साल के हैं। उन्होंने फौरन 40 दिन पहले उन्होंने अपनी वालिद साहब को फौरन लाकर अपने दूसरी वालिद मिला दिया। ये आपकी खिदमत भी करेगी और आप इसके साथ रहेंगे, क्योंकि उसके बच्चे थोड़ी काम आएंगे, वो तो अपने अपने कमरों में चले जाएंगे, माँ ने तो अकेला रहना है। बच्चों में भी झगड़े हुए थे कि ऐसे मेरे दोस्त के साथ। हाँ होते हैं ये भी चीजें। भाई तो बात ये है ना, ये तो मामले आपने निकालवा हमारी विरासत में ऐसे मोइन भाई ने। अब मोइन भाई को भी तो चाहिए ना कहीं से कि कर ले कोई। सबको करना चाहिए, सिर्फ मोइन भाई का थोड़ी है, तो हर किसी का है। भाई चाहिए ना, कहीं तलाश को तो करे। कोई बैठी की 40 साल की 60 साल की 80 साल की, क्यों 40 साल 80 साल 20 साल वाली मर गई क्या साहब? इसमें कोई कैद थोड़ी है। एक 50 साल की खातून है, अभी तक उनकी निकाह नहीं हुई है। नहीं हुआ, देखें अभी तक उन्होंने निकाह नहीं की और वो राजी भी है। तो खुर्शीद भाई को मैंने कहा कि 50 साल की खातून से निकाह कर ले। हाँ मतलब देखे यही तो, हाँ ना, ये तो रिश्ता है। देखो रिश्ता भी तय हो रहा है माशाल्लाह इत्तेकाफ से। रिश्ता भी तय हो रहा है। क्यों भाई कह रहे हैं एक ज़रूरत है, रिश्ता आया है, 50 साल की खातून है और कंवारी है। नहीं भाई नहीं, बात सुने अजय साहब, बात सुने। कंवारी लड़की है 50 साल। अरे बात तो सुनना अजय साहब, ये असल में मकान के चक्कर में मकान देना पड़ जाएगा। अबे भाई वो कोई तकाजा नहीं करेगी आपसे, कोई तकाजा नहीं करेगी, खिदमत करेगी, उसकी भी 50 साल उम्र हो गई। नहीं भाई के बाद में कर दिया। देखा भाई, आज अपने पर आए तो कहना यही तो इस्लाम है कि मस्जिद से सारे काम बनते थे, अभी भी बन रहे। देखो माशाल्लाह अदालत है, निकाह होता है। कह रहे हैं अगर हमने शादी कर लिया, आप जो मशवरा दे रहे हैं ना, और अगर देख लेंगे यहाँ से वापसी जाएंगे तो बच्चे घर से निकाल देंगे, बोलेंगे शादी करके। वो बच्चे को हम संभाल लेंगे, आपके बच्चे को हम सिखा देंगे। कुछ नहीं होता, 2 दिन निकलेंगे फिर ये घुस जाएंगे अपने घर में। अपना घर अपना होता है। जब वो इनको पट्टी से पढ़ाएगी ना सही वाली, कि मैं करवाती हूँ सही काम। जिनको सालों से इस चीज का इंतजार है, वो कैसे एकदम खुर्द आई और हाथ पे से उड़वा देंगे। वो तो यही तो है ना, बीवी का तभी तो 8वां हिस्सा है।
शरीयत तो ये औलाद का ज़्यादा रखा है। शरीयत तो जारी कर लो, ठीक है ना, मान लेते, मगर हमारी फरसूदा रस्मात ने हमारे अंदर की जड़ों को इतना खतरनाक किया, सख्त किया हुआ, खोखला किया हुआ, ये नहीं करने देंगे। अब वो बेचारा मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा, वो यहाँ से बिकवा करके वहाँ गया कि हजारों की दोषी को गलत पर्ची पढ़ा घुमाना दे चला जाए, तो बैठे हुए नहीं, उनकी वैसे मुस्कुराहट से अंदाजा हो गया हमें। करना चाह रहे हैं तो होते रहते हैं पूरे। अब तो खिलखिला गया, खिलखिला गया तकाजे तो अपने आप पूरे होते रहते हैं। वक्त से पहले ही काम कर देंगे पहली बार रहे हैं हमें यार। बात ये है कि जो शेर की जिंदगी है ना एक दिन की, क्या कह रहे हैं, गीदड़ की जो है ना 100 साल, शेर की जिंदगी एक दिन की होती है। नहीं भाई नहीं, एक दिन तो अच्छे से गुजरे ना। हमारी गली में हफ्ते वाली हमारी गली में अपने वक्त तो शादी नहीं करी। हाँ प्रॉपर्टी ठीक ठाक छोड़ प्रॉपर्टी ठीक ठाक है। ठीक ठाक छोड़ दी। एक मकान यहाँ पर है, एक वहाँ वो एक बहन के पास रहती, अब वो बहने भी कही है जो मामले अब सुनने में, उस वक्त कोई उसका साथ नहीं देता था, जिसके साथ रहती थी वही अकेली साथ लेकर के अपने आना जाना हो गया था। उसमें अदालत में केस लड़ी, जीत गई, काफी हो गई, अदालत ने वापस दिलवा दिया। किस्सा मुख्तसर नहीं है अकेली, अब वो फौत हो गया। जिंदगी में उसका कोई साथी नहीं था, और मरने के बाद अब सारे के सारे, अब फलानी बहन के भी इतने बच्चे हैं, वो भी तैयार है मरने के लिए। हमारी खाला क्या शादी की दूसरा कहने लगा, हमारी की तो थी, हमारी तीसरा कहना अब कोई कार लेके आ रहा है, कोई बंदूक लेके आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, कोई हवाई जहाज लेके आ रहा है। वो भी मालिक है, वो भी मालिक है, वो भी मालिक है, वो भी मालिक है। ये इनकी फरसूदा रस्में जो है ना लोगों ने जो माना भाई, और अल्लाह ने भी उसको हदायत की थी, जब तूने सारी उम्र निकाह नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, अपने आप को हलाल भी नहीं किया, हरामी लेकर के जा रही है, तो कम अज़ कम इसको रफ़ायाम में देख के चली जा। हाँ कोई इंतज़ाम करके। हाँ पढ़ी लिखी थी, वो नहीं की, नाजान जाहिल नहीं थी, अभी पीछे आज़ाद छोड़ गई, फड्डा शुरू। हाँ फड्डे छोड़ गई। एक लहजा था, एक जिसके पास उसके बेटे ने उसको कह दिया कि आप बैठे रहो, मैं तुम्हें किराया देता हूँ, मैं तुम्हें दूँगा तनख्वाह के तौर पर, मैं तुम्हें दूँगा, मगर घर से कोई दूसरा नहीं लगा। तीसरे ने आकर के दूसरा ला करके बिठा दिया, चौथे ने आकर के और कोई बिठा दिया। अब एक मकान चार आदमी और वो में आपस में फट गए, सारे मामले गंदे हुए, सारे गंदे। हाँ गड़बड़। ये पर्चे भी भाई चेक करने हैं सबके, टिक लगा रहे हैं ना सब वो टिक विक लगा रहे हैं ना, चेक करने। हाँ 2 दिन के ही, 2 दिन हो गई ना, सब चेक वेक लगाते रहे। पर्चा वहाँ से लाओ, फाइल में से एक पर्चा लेके आओ। जिन जिन का पर्चा टिक हो गया ना, चेक करा लें ये पर्चे, चेक लगाते रहे सारे। हम तो दिल पे लगाने वाले माशाल्लाह। सब लिख दीजिए। ज़्यादा ये सोचते हैं कंट्री करते जा रहे हैं। तिलावत भी कर रहे हैं, और नींद कितने घंटे कर रहे हैं ये भी लिखना है। लेकिन कुछ नहीं लिखा। नींद कितने घंटे कर रहे हैं ये भी लिखना है। नींद कितने घंटे हो रही है? नींद नींद हाँ नींद तो हो रही है, थोड़ी ज़्यादा हो रही है ना। खाना सब नहीं हो रहा यार। लिख देते हैं इसमें खाना भी हजम नहीं हो रहा, ताकि वो कोई ना कोई इसका इलाज तफवीज़ करें। इबादत में कमी नहीं आना चाहिए। मकसद कोई हजम करने वाली चीज़ देंगे ना। दुआ तो करते हैं रात को।
दुआ तो कर रहा हूँ। अमाल तस्बीह वगैरह कुरान वुरान पढ़ ठीक है, सदका। अभी देंगे, इकट्ठे ही दे देंगे। अच्छा, अगर 100 रुपये 50 रुपये जितना भी होगा दे देंगे। 10 दिन हाँ। का समझे ना, भले 10-10 रुपए करते रहे, 100 कोई रुपये मसला। दे देंगे। अच्छा, क्या हो गया ना, तिलावत भी करते हैं हम लोग। अमाल तो वो है ना जो हम लोग को तस्बीह वगैरह का ना। इनको टिक लगाएं फिर, जो जो कर रहे हैं ना, टिक लगाएं, टिक। आज 22 है ना, आपने 23 22 है, 22। अमाल का एहतमाम क्या होता है? आज तो 22 है। अमाल का एहतमाम तो तस्बीह अमाल यानी कि तस्बीहात, आप लोग ये तस्बीहात सारा पढ़ रहे हैं? सही है। सलातुत तस्बीह पढ़ लें, नवाफिल पढ़ लें, वो सारा कुछ। हाँ, तो वापस पढ़ो। हाँ, सलातुत तस्बीह, हाँ, बच्चों नवाफिल। को खैर कर दिया तो हाँ, इस तरह। ना ना और अमाल में फिर सलातुत तस्बीह भी है, हमें सलातुत तस्बीह बहुत नवाफिल सलातुत तस्बीह। हाँ, तो अभी इधर क्या हमें लंबा छोटा क्या, इधर ही तो बैठे हुए हैं। हाँ, बहुत सही बात। और भी हमारे ना सलातुल सुगरा पढ़ ले। हाँ, सलातुत सुगरा पढ़, मुख्तसर वाली सलातुत तस्बीह पढ़ लें। हाँ, ये उनका मुख्तसर वाला मुख्तसर वाली सलातुत तस्बीह है ना। आपको बताया था मैंने। हदीस से साबित है। हाँ, हदीस से है साबित। वही पूछा मुझे, इसमें ज़्यादा मानना नहीं है खाली। बताई तो थी मैंने 10-10 बार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, सलाम फेरने से पहले बस पढ़ लें। ये भी सलातुत तस्बीह है। बाद में पूछेंगे आपका, लिख लूँगा। कहाँ लाऊँ यार कलम? पेन दे दें इनको भी। लाऊँ यार कलम, तो कलम अच्छा भाई, कहाँ है भाई? काम क्या है आपका? फॉर्म कहाँ है? फॉर्म फॉरम क्या है भाई? इधर आओ। ये तो जन्नत का मेरा है यार। चेक करा लें। हाँ।